हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोक्लेव मशीन के बारे में कि ऑटोक्लेव मशीन क्या होता है, इसके पार्ट का क्या नाम है और ऑटोक्लेव मशीन को कौन कौन से डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है और इसका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है। दोस्तों, ऑटोक्लेव मशीन एक मेडिकल डिवाइस है जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर स्टरलाइजेशन का काम करती है। इसका इस्तेमाल मेडिकल और लेबोरेटरी सेटिंग में होता है, जहां पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए स्टरलाइजेशन किया जाता है। उसी को दोस्तों हम ऑटोक्लेव मशीन बोलते हैं या स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑटोक्लेव के हिसाब से सभी मशीनों के पार्ट अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड जो होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट है अपना चैम्बर। चैम्बर लाइक जिसमें इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को डाला जाता है। दोस्तों, ये जो चैम्बर होता है स्टेनलेस स्टील का होता है और इसी के अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स या जो मटेरियल है उसको डाला जाता है। इसी के अंदर दोस्तों हाई प्रेशर, हाई स्टीम और हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। सेकेंड बात कर लेते हैं डोर सील। के अंदर प्रेशर बनता है और थोड़ा सा भी प्रेशर बाहर निकलेगा तो दोस्तों आपका इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं होगा, तो डोर सील प्रॉपर तरीके से लॉक होता है और इसी के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई स्टीम जनरेट होता है। थर्ड बात कर लेते हैं हीटिंग एलिमेंट। क्योंकि ऑटोक्लेव मशीन है तो ऑटोक्लेव में दोस्तों वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जो मशीन है उसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो हाई टेम्परेचर बनाता है, जिससे आपका जो मशीन में भाप बोलते हो भाप जनरेट होता है। जितनी हाई टेम्परेचर होगी उतनी भाप जनरेट होगी एंड इसी के थ्रू आपका जो ऑटोक्लेव है उसमें सारी प्रोसेस होते रहता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये स्टीम उत्पन्न करता है जो चैम्बर के भीतर दबाव बनाने में मदद करता है। फोर्थ बात कर लेते हैं प्रेशर गेज। ये दिखाता है कि आपके जो ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव लाइक ए चैम्बर, आपके चैम्बर में कितना प्रेशर है। तो दोस्तों इसमें प्रेशर गेज भी लगा रहता है जो प्रेशर बताता है। टेम्परेचर कंट्रोलर। दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोल लाइक जिससे आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा और घटा सकते हो। दोस्तों वैसे स्टैंडर्ड होता है 121 सेल्सियस एंड 134 सेल्सियस। तो फायदे में यही है कि जितना टेम्परेचर है उसको उतने पे रहने दो, उसे छेड़ो नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टीम वाल्व। दोस्तों जब ऑटोक्लेव होने के बाद जो ऑटोक्लेव के अंदर स्टीम जनरेट होता है, उसी स्टीम को बाहर निकालने के लिए इसमें स्टीम वाल्व होता है। ये आपका सीटी टाइप का होता है और ये साउंड भी करता है। आप फोटो में देख रहे हो तो इस टाइप का आपको स्टीम वाल्व भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफ्टी वॉल्व। दोस्तों ये सेफ्टी वॉल्व ऑटोक्लेव मशीन के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो दोस्तों ये सेफ्टी वॉल्व अपने आप ही ओपन हो जाता है, जिससे यूज करने वाले और मशीन को किसी तरीके का डैमेज नहीं होता है। तो ये आपको सेफ्टी वॉल्व भी देखने को मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइम। दोस्तों इसमें टाइम का भी ऑप्शन होता है जो ऑटो सेव होता है 45 से लेके 50 मिनट तक। आप इस टाइम को बढ़ा और घटा भी सकते हो, तो आपको टाइम का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें ड्रेन वॉल्व का भी ऑप्शन होता है। ड्रेन वॉल्व इसलिए होता है जो भी अननेसेसरी वाटर है जो गंदा हो जाता है उसको निकालने के लिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उसको कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसको हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, ऑर्थो डिपार्टमेंट, डेंटल्स एंड कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे फूड फैक्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कितना प्रेशर होता है और नॉर्मली कितना टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों जो इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो नॉर्मली होता है 121 सेल्सियस में हो गया, 250 दोस्तों फ़ारेनहाइट में हो गया। मैं अभी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, जैसे हाई टेम्परेचर ऑटोक्लेव बोलते हैं, 134 सेल्सियस में होता है और 273 दोस्तों फ़ारेनहाइट में होता है। तो आपको ये दोनों टेम्परेचर देखने को मिल सकते हैं 121 एंड 134। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को स्टरलाइज कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं इसमें नॉर्मली कितना होता है। दोस्तों ये जो ये प्रेशर होता है टेम्परेचर के क्रॉसपॉन्डिंग होता है। अगर आपका जो टेम्परेचर 121 सेल्सियस होगा तो इसमें दोस्तों प्रेशर जनरेट होगा 50 to 20 psi, जिसे बोलते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच के आसपास होता है। अगर सेकेंड बात कर ले 134 सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो इसमें दोस्तों आपका जो प्रेशर जनरेट होगा 30 psi, जिसे बोलते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो दोस्तों इसी को हम ऑटोक्लेव मशीन बोलते हैं और यही इसके पार्ट के नाम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा।